Hello friends, welcome back to Sky Study channel. How are you all? I hope you are doing well at home. So today's topic is most important topic and most requested topic. आज हम करेंगे सोलन का इतिहास। और ये जो है बहुत लंबी वीडियो होगी क्योंकि सोलन का इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि अगर आपने मिस किया तो कहीं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ ना दें। और जैसा कि आपने देखा होगा और आज जो है जेबीटी टेट का एग्ज़ाम हुआ, तो अगर आप उसका जीके सेक्शन देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवा रखे थे। मैक्सिमम क्या है, मैं सारे ही करवा रखे थे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप मेरे न्यू चैनल जो कि स्काई फैमिली है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करेंगे हम सोलन की हिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोलन का नाम है वो क्यों रखा गया है। हर एक नाम रखने का रीज़न होता है। तो सोलन का नाम जो है शूलिनी देवी के नाम पे रखा गया है। आपको पता होगा सोलन में बहुत ही फेमस मेला भी लगता है, शूलिनी मेला जिसको बोलते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है कि कब कौन से मंथ में वो लगता है। अब सोलन को जो है और भी हम कई नामों से जानते हैं। एज ए मशरूम सिटी के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ रेड गोल्ड के नाम से जानते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलन गोला जो है वो किसकी किस्म है, तो वो है टमाटर की। ठीक है। और सिटी ऑफ रेड गोल्ड क्यों बोला जाता है, ये भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे टमाटर की प्रोडक्शन काफ़ी होती है, लाल लाल टमाटर की, इसलिए सिटी ऑफ रेड गोल्ड या सोलन गोला भी कहा जाता है। तो अब हम करते हैं सोलन के इतिहास की बात। तो सोलन का इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है क्योंकि बहुत सारी रियासतों को मिला के जो है सोलन बना है। और हर एक रियासत का अपना एक इतिहास है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं हर एक रियासत से, तो वीडियो ध्यान से देखिए। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोलन पंजाब के पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बना है। तो कब जो है पंजाब की जो है पहाड़ी रियासतें जो हैं हिमाचल में जो है एंटर की थी, तो वो हम देखते हैं पहले। तो जैसा कि आपको पता होगा 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो है अस्तित्व में आया था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिमाचल डे कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रिपीट होता है। तो 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है। तो जब हिमाचल बना था तो उस टाइम पे हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट थी, एक चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। मैक्सिमम टाइम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं लिखा है, वैसे मैक्सिमम टाइम मैंने करवा दिया है, आप लिख भी सकते हैं चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। फिर उसके बाद जो है 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो है एज ए डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में जो है एज ए करेक्ट हुई थी, मतलब हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट बनी थी बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को। और 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, मतलब कि उसको फिर से जो है रीऑर्गेनाइज किया गया। किस बेसिस पे किया गया, लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो पंजाब की पहाड़ी रियासतें थी वो उनको जो है शिमला में जो है मिला दिया गया। शिमला क्योंकि हिमाचल का पार्ट था, तो उस टाइम पे मिला दिया गया। तो कौन कौन सी थी वो पंजाब की पहाड़ी रियासतें ये थी बघाट रियासत, बाघल रियासत, कुनिहार रियासत, मांगल रियासत, बेजा रियासत, कुठाड़ रियासत, महलोग रियासत। ठीक है। एक टाइम तक जो है ये सारी किसके अंडर थी, ये बिलासपुर बिलासपुर आपको पता ही है। तो बिलासपुर को हम पहले कहलूर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सबसे पहले जो है ये सभी रियासतें जो हैं ये बिलासपुर रियासत के अंडर थी और उन्हीं को जो है वार्षिक लगान जो है देती थी। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये पहले किसके अंडर थी, तो ये बिलासपुर के अंडर थी। ठीक है। अब और हंडूर जो रियासत है जिसको हम नालागढ़ के नाम से अभी जानते हैं, तो ये बिलासपुर की उस टाइम पे जागीर हुआ करती थी। ठीक है। तो ये रियासतें जो हैं 8 की 8 रियासतें जो हैं ये हम 1 बाय 1 करेंगे। अब सबसे पहले ये भी क्वेश्चन बनता है, जैसे बाघल रियासत मैंने लिखा हुआ है अर्की, अब इसको अर्की के नाम से हम जानते हैं। हंडूर रियासत को हम नालागढ़ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है सबसे बड़ी रियासत है
कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोलन की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो वो थी सबसे बड़ी रियासत जो है बाघल रियासत थी, ठीक है। और बाघल रियासत जो है 120 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। और सबसे छोटी रियासत जो है वो थी बेजा रियासत, जो कि 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी। तो ये हो गए क्वेश्चन। अब हम इन रियासतों को जो है डिटेल में करते हैं। तो बघाट रियासत, अब बघाट नाम जो है 2 वर्ड्स को मिला के जो है बना है, एक बहु और घाट। बघाट मतलब बहुत से घाट या दर्रे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बघाट का क्या अर्थ है, तो बहुत से घाट या दर्रे। अब इसकी स्थापना किसने की है? बसंत पाल। अब मैंने स्लैश करके हरिचंद पाल भी लिखा हुआ है। बसंत पाल को ही हरिचंद पाल भी कहा जाता था, क्योंकि कई बार ऑप्शन में अगर बसंत पाल नहीं होगा तो हरिचंद पाल जरूर होगा। तो आपने करेक्ट आंसर लगाना है, बसंत पाल और हरिचंद पाल एक ही है, ठीक है। और साथ में मैंने लिखा हुआ है सोलन और कसौली, मीन्स जो अभी सोलन का शहर है और कसौली है वो किस रियासत के अंडर थे? ये थे बघाट रियासत के, ठीक है। अब इसका नामकरण किसने किया? स्थापना तो बसंत पाल ने कर दी, ठीक है। इसका नामकरण, इसको बघाट रियासत किसने कहा? ये कहा था राणा इंद्रपाल ने। अब 1719 को जो है ये बिलासपुर से स्वतंत्र हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जितने भी थी ये बिलासपुर के अंडर थी और उन्हीं को अपना लगान देती थी। बट 1790 को जो है ये फ्री हो गई थी, ठीक है। आपको पता होगा बिलासपुर भी पहले एक अलग से एक स्टेट थी। तो उस टाइम की बात है ये, कि उस टाइम पे ये जो जितनी भी रियासतें थी ये बिलासपुर की रियासतें थी। 1790 की बात हो रही है। जबकि मैंने ऊपर बोला कि ये पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन में ये रियासतें कहाँ पे आ गई थी? हिमाचल के अंडर आ गई थी। बट उससे पहले की बात कर रही हूँ कि पहले ये बिलासपुर के अंडर थी और उन्हीं को अपना लगान दिया करती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बघाट रियासत के पहले स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट राजा कौन थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली सब कुछ किया? तो वो थे राजा महेंद्र सिंह, ठीक है। और 1839 को जो है इनकी डेथ हो गई थी, राजा महेंद्र सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बघाट रियासत के पहले स्वतंत्र राजा कौन थे? राजा महेंद्र सिंह। अब 1839 में राजा महेंद्र सिंह की डेथ हो गई। उसके बाद जो है राजा विजय सिंह जी जो हैं गद्दी पे बैठे। अब इनकी भी मृत्यु हो गई 1849 में। अब इनकी जब मृत्यु हुई तो इनकी कोई संतान नहीं थी, मतलब बिना किसी उत्तराधिकारी के, या बोलो बिना किसी पुत्र के, ठीक है। अब जब इनकी डेथ हुई 1849 में, तो क्या हुआ कि जो ये थी, जो बघाट रियासत थी वो किसके चलेगी? अंग्रेजों के अंडर चलेगी। किस नीति के थ्रू? लेप्स नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी की लेप्स नीति थी। आपको पता है लॉर्ड डलहौजी जो है हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं 1848 से 1856 तक। तो 1848 में इन्होंने लैप्स नीति जो है लागू की थी। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति, इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है। तो इस नीति के क्या था इस नीति में? ये नीति ये बोलती थी कि अगर तुम्हारा पुत्र नहीं है, अगर तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं है, तो जो तुम्हारे अंडर है, जो रियासत है वो किसके पास चली जाएगी? वो चली जाएगी अंग्रेजों, ब्रिटिश सरकार के अधीन चली जाएगी। तो 1849 में बघाट रियासत किसके अंडर आ गई? अंग्रेजों के अधीन आ गई। क्यों? क्योंकि राजा विजय सिंह के कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और किस नीति के थ्रू आई थी? लैप्स नीति के। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलन की कौन सी रियासत लैप्स नीति के थ्रू अंग्रेजों के अधीन आ गई थी? तो वो थी बघाट रियासत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने जरूर करना है। अब है राणा उमेद सिंह। अब 1862 में जब इनको जो है रियासत मिली तो ये मरने की कगार पे थे, मतलब जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, मैं मृत्यु शैया पे थे, मतलब उनकी डेथ होने वाली थी, ठीक है। उनकी डेथ हो भी गई, 1862 में डेथ हो गई। फिर वे ये रियासत आ गई हमारे राणा दलीप सिंह के पास, और इन्होंने जो है 1911 तक इस जो है रियासत में राज किया। और इन्होंने राजधानी जो है बोझ से सोलन कर दी। अब आपको पता है कि सॉरी मैंने बताया नहीं है फ्रंट में कि सोलन की राजधानी बोझ थी। अब इन्होंने राजधानी ट्रांसफ़र कर दी बोझ से सोलन, ठीक है। अब बघाट रियासत के अंतिम राजा कौन थे? अंतिम राजा थे राणा दुर्गा सिंह। उनका टाइम पीरियड जो था वो 1911 से 1948 ईस्वी में था। अब एक और इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है कि सोलन बघाट में ही है दरबार हॉल,
में 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजा दुर्गा सिंह ने की। राजा दुर्गा सिंह। अब राजा दुर्गा सिंह का बहुत ही जो पीरियड था वो काफ़ी लंबा भी था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी भी हैं, क्योंकि जो शिमला पहाड़ी रियासतों का जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था उसके अध्यक्ष भी राजा दुर्गा सिंह ही थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण जो है कहाँ पे हुआ है। कई बार ऑप्शन दे रखा होता है दरबार हॉल, तो आपने वो टिक कर देना। दरबार हॉल कहाँ पे था? सोलन के बघाट रियासत में था ये। ठीक है, नेक्स्ट रियासत की बात करते हैं। ये तो होगी बघाट रियासत की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हो गए। अब करते हैं बाघल रियासत की बात। अब बाघल रियासत, जिसको हम अर्की के नाम से भी जानते हैं, तो बाघल रियासत जो है सोलन रियासत की सबसे बड़ी रियासत थी। 120 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है किसने की थी? अजय देव ने की थी। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसने की थी बाघल रियासत की स्थापना, तो अजय देव ने की थी। और पहला शासक जो इसका माना जाता है बाघल रियासत का, वो माना जाता है राणा संभा को। और इन्होंने जो है अर्की को जो है बाघल की राजधानी बनाया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाघल रियासत के किस शासक ने अर्की को बाघल की रियासत बनाया था, राजधानी बनाया था? तो ये थे राणा संभा। कब बनाया था? 1643 को। अब उसके बाद आता है राणा जगत सिंह का टाइम पीरियड 1728 से 1828 ईस्वी, और इनके टाइम पे जो है गोरखा का आक्रमण हुआ। ठीक है, और गोरखा आक्रमण के बाद जो है 1803 से 1815 ईस्वी में गोरखों के नियंत्रण में रही बाघल रियासत। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जो है बाघल रियासत गोरखों के अंडर रही थी? तो वो थे राणा जगत सिंह। अब गोरखों से बचने के लिए राणा जगत सिंह को नालागढ़ रियासत में जो है शरण लेनी पड़ी थी। नालागढ़ रियासत में शरण लेनी पड़ी थी। अब 1815 को जो है ब्रिटिश ने इस रियासत को गोरखाओं से आज़ाद करवाया, और इसके अंतिम शासक थे राजेंद्र सिंह। तो आपने मेनली ये कर लेना है कि किसने जो है राजधानी अर्की ट्रांसफ़र की। सेकंड है कौन से पहले राजा थे, किसने स्थापना की है, कौन अंतिम शासक थे, किस शासक के दौरान गोरखाओं का आक्रमण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कुनिहार रियासत। तो कुनिहार रियासत का इतिहास इतना ज़्यादा नहीं है। इसकी स्थापना मेनली आपने यही करना है जो मैंने लिखा हुआ है। स्थापना की है अभोज देव ने। राजधानी उस टाइम पे हाटकोटी उन्होंने राजधानी बनाई थी, और अंतिम शासक जो थे वो थे राव हरदेव। नेक्स्ट है मांगल रियासत। अब मांगल रियासत का नाम जो है मंगल सिंह के नाम पे रखा गया था। मंगल सिंह के नाम पे जो है रखा गया। स्थापना अत्री राजपूत ने की है, जो कि राजस्थान से आए थे, और अंतिम राजा थे राणा मंगल। और 15 अप्रैल 1948 को मांगल रियासत को अर्की तहसील में मिला दिया गया था। अर्की तहसील में मतलब ये 15 अप्रैल 1948 को ये पूरी की पूरी रियासत किसके अंडर चली गई थी? जो हमारा बाघल है अर्की, उसके अंडर चली गई थी। फिफ्थ है हंडूर रियासत, जिसको हम अभी नालागढ़ के नाम से जानते हैं। इसका इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो इसकी स्थापना अजय चंद ने की थी। अब मैंने अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, हर एक से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से करें। तैमूर आक्रमण। अब क्वेश्चन बनता है कि जब तैमूर आक्रमण हुआ था 1398 में, तो उस टाइम पे हंडूर रियासत के शासक कौन थे? तो वो थे आलमचंद। उस टाइम पे किसका शासक था? आलमचंद शासन था। और आलमचंद ने क्या किया? तैमूर को जो है वो मदद की थी। इस कारण जो है तैमूर ने उसकी रियासत को जो है कोई भी हानि नहीं पहुंचाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हंडूर रियासत का कौन सा राजा था, कौन सा शासक था जिसने तैमूर की मदद की थी? तो वो थे आलमचंद जी। और किसके शासन में हुआ था तैमूर आक्रमण? आलमचंद के ही शासन में हुआ था। 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है विक्रमचंद का शासनकाल। ठीक है, 1421 से 1435 तक चला। ठीक है, और इन्होंने जो है नालागढ़ शहर, नालागढ़ टाउन जो है उसकी स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की? विक्रमचंद ने की है। अगर आपसे पूछा जाता है हंडूर रियासत की स्थापना किसने की है? वो अजय चंद ने की है। ठीक है,
तो नालागढ़ शहर की स्थापना की थी बिक्रमचंद ने। और नालागढ़ को हंडूर रियासत की जो है राजधानी भी किसने बनाया था? बिक्रमचंद ने बनाया। नेक्स्ट है रामचंद। रामचंद 1522 से 1568 तक जो है इनका शासनकाल था। इन्होंने रामगढ़ का किला बनाया। ठीक है, रामचंद ने राम शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। अब देखो, है सारे ये राजा जो है हंडूर रियासत के ही हैं, बट इन्होंने क्या किया कि हंडूर रियासत की जो है जो राजधानी है वो चेंज किया है। जैसे विक्रमचंद ने नालागढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, रामचंद ने राम शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने जो है कौन सी राजधानी बनाई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे है राजा अजमेर चंद। अब अजमेर चंद ने अजमेरगढ़ का किला बनाया है। ठीक है, राजा रामशरण 1788 से 1848 ईस्वी तक इन्होंने जो है रामशरण ने संसार चंद का साथ दिया। अब रामशरण जो थे वो संसार चंद के मित्र भी थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हंडूर रियासत के कौन से राजा संसार चंद के जो है घनिष्ठ मित्र थे, वो थे रामशरण। अब जो रामशरण का शासनकाल था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब 1790 की बात करें तो रामशरण ने क्या किया, जो कहलूर रियासत थी, कहलूर किसको बोला जाता था? बिलासपुर को। तो कहलूर रियासत को हराकर फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर किले छीन लिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंडूर रियासत के किस राजा ने जो है कहलूर रियासत को हराकर फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर किले छीन लिए? तो वो थे राजा रामशरण। अब गोरखा आक्रमण भी इनके टाइम पे ही हुआ, रामशरण के टाइम पे। ठीक है, अब 3 वर्षों तक जो है उनको राम शहर किले में छिपना पड़ा। फिर 1804 में जो है गोरखों ने जो है जो राम शहर था वहाँ पे भी कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद रामशरण ने कहाँ पे जो है शरण ली, बोध ली थी? प्लासी के किले जो कि होशियारपुर में है, वहाँ पे 10 वर्षों के लिए शरण ली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंडूर रियासत के किस राजा को गोरखों से बचने के लिए प्लासी के किले में जो है शरण लेनी पड़ी थी और कितने साल के लिए? तो वो थे रामशरण। ठीक है, अब रामशरण के टाइम पे ही जो पहाड़ी चित्रकला है उसका भी विकास हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी चित्रकला का विकास किसके टाइम पीरियड में हुआ था? रामशरण। अब क्या हुआ कि रामशरण भाई भाग भाग के थक गया, इंसान ये थके गई। पहले 3 साल के लिए जो है राम शहर में जो है उन्होंने शरण ली। उसके बाद फिर वो प्लासी के किले होशियारपुर में शरण ली। अब उन्होंने क्या सोचा कि अब भाई गोरखों को भगाना है। तो उन्होंने 1814 ईस्वी में डेविड ऑक्टरलोनी के साथ गोरखों को निकाला, गोरखों को अपनी रियासत से निकाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 15 मई 1815 ईस्वी को जो गोरखा सेनापति थे अमर सिंह थापा ने हंडूर रियासत के मलौन किले में आत्मसमर्पण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने हंडूर रियासत के कहाँ पे, कौन सी जगह पे आत्मसमर्पण किया था और कब किया था? मलौन किले में 18 मई 1815 ईस्वी को किया। और 1848 ईस्वी में जो है उनकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है 1948 से 57 तक विजय सिंह राजा बने। इनके टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, तो सिंपल नेम लर्न करने हैं तो कर लो, नहीं तो लीव इट। ठीक है, अब 1857 और 1860 में जो है यहाँ पे हंडूर जो रियासत थी उस पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहा। ठीक है, और उसके बाद जो है 1860 को जो है अमर सिंह राजा बने। फिर 1878 को जो है ईश्वरी सिंह राजा बने थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, नालागढ़ को पेप्सू पंजाब में मिलाया गया। किस राजा के शासनकाल में नालागढ़ को पेप्सू पंजाब में मिला दिया गया था? वो थे राजा सुरेंद्र सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1966 को जो है नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। जैसे कि हम आपको बता दिया पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, तो नालागढ़ को भी हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। और 1972 को नालागढ़ को सोलन में मिलाया गया। नेक्स्ट करते हैं अगली रियासत। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और काफ़ी लंबी चौड़ी है, बट यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब करते हैं पेजा रियासत की बात।
बेजर रियासत की स्थापना जो है गरबचंद ने की थी और उसके अंतिम शासक जो हैं वो लक्ष्मी चंद थे। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गोरखा आक्रमण हुआ तो बेजर रियासत के कौन थे शासनकाल, कौन थे शासक, तो किसका शासनकाल चल रहा था? तो मानचंद जो थे उस टाइम पे बेजर रियासत के मुखिया थे और 1815 में गोरखा नियंत्रण हटने के बाद उनको शासक बनाया गया था। ठीक है। और अंग्रेजों ने जो है मानचंद को ठाकुर का खिताब भी दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेजर रियासत के किस शासक को जो है अंग्रेजों ने ठाकुर का खिताब दिया था? तो वो थे मानचंद। उनको जो है ये अंग्रेजों ने ठाकुर का खिताब दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास कुठाड़ रियासत। कुठाड़ रियासत की स्थापना सूरत चंद ने की थी। बस बहुत है ये, क्योंकि कुठाड़ रियासत में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है पढ़ने वाला, सिर्फ संस्थापक आपको हर रियासत के पता होने चाहिए। अब लास्ट है महलोग रियासत। महलोग रियासत की स्थापना जो है बीरचंद ने की थी। अंतिम शासक ठाकुर नरेंद्र चंद थे। ठीक है। अब जो बीरचंद ने जब महलोग रियासत की स्थापना की तो उस टाइम पे उन्होंने राजधानी पट्टा गांव जहाँ पे वो रहते थे वहीं को जो है राजधानी घोषित कर दिया था। अब जो उत्तम चंद थे उन्होंने राजधानी को जो है कोट धारसी में स्थानांतरित कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महलोग रियासत के कौन से राजा ने राजधानी पट्टा गांव से कोट धारसी में स्थानांतरित कर दी? तो वो थे उत्तम चंद। कब की थी? 1612 ईस्वी में। ठीक है। और रघुनाथ चंद को अंग्रेजों द्वारा राणा की उपाधि दी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महलोग रियासत के किस राजा को जो है राणा की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा? तो वो थे रघुनाथ चंद जी। जैसे कि बेजर रियासत के राजा मानचंद को जो है ठाकुर की उपाधि दी गई थी, उसी तरह रघुनाथ चंद को जो है राणा की उपाधि दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये था सोलन का इतिहास जो काफ़ी लंबा था और मैंने बहुत ही फास्ट भी बोला है। तो जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे पढ़ना और वीडियो को पॉज करके देखना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड वो मैंने करवा दिए हैं। और सोलन में कौन कौन सी घाटियाँ हैं, कौन कौन से पता नहीं क्या क्या अलग अलग, ठीक है, सोलन में कौन कौन सी नदियाँ हैं वो मैंने अलग टॉपिक में करवा रखे हैं। तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्लीज़ एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि आपको पहले पूरा मटेरियल सर्च करना पड़ता है, अलग अलग जगह से सर्च करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि कई बार एक जगह एक आंसर होता है, दूसरी जगह दूसरे का, तो बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर करें जो कि HPGK की तैयारी कर रहा होगा उनके साथ। चलो बाय बाय फ्रेंड्स।